बच्चों, शाम हो गई, अब अंदर आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। तोसी, बिट्टू, हनी, आ जाओ अंदर। बहुत खेल लिए। अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी इतनी देर से बोल रहे, तुमको सुन नहीं रहा? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी, तीनों चलो अंदर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। चलो दादाजी के पास जाकर बैठते हैं। दादाजी, खुशी और अन्नू भी आ गए। खुशी, अन्नू, तुम्हारे हाथ पैर बहुत गंदे हैं, चलो पहले धो कर आओ। अभी धो के आते हैं दादाजी। खुशी, हाथ पैर और मुंह को अच्छी तरह से धो लेना, नहीं दादाजी डांटेंगे। चलो धो लिए अच्छी तरह से, अब चलते दादाजी के पास बैठकर बातें सुनते हैं। धो आए दादाजी। चलो बैठो तो। अब मैं तुमको स्वस्थ तन सुखी जीवन के बारे में बतलाऊंगा। हाँ दादाजी। देखो बच्चों, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। साफ सफाई रखो भाई। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रखना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस हमारे पास नहीं फटकता है। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भूख लगती है, न नींद आती है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमको उदासी घेर लेती है और उबासियां आती रहती है। काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। उफ, दादाजी छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हाँ बेटे, इसलिए हम रोज नहाएं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी। जी दादाजी। शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहां तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हाँ बहू, इस बात पर का तो तुमने बहुत अच्छी तरह से अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहां भी कीटाणु पल सकते हैं। खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं दादाजी। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बातें हो गई तो खाना लगा दूं? अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिन भिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए।
फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोली से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करे और न ही चिंता करे। धीरज और प्रसन्नता दिखाए। कहा है न, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। हाँ बहू, बिल्कुल सही कहा आपने। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।